गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और आज का जो मेरा टॉपिक है और जिस टॉपिक को लेके मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, मैं संवाद करना चाहता हूँ कि मेरा जो टॉपिक है वो है हैबिट। तो देखो, जैसा आप अपने अंदर हैबिट डालते हो ना, जैसी आप अपनी आदतें डालते हो तो आपका जीवन भी वैसा ही बनता है। यदि आप अपने अंदर अच्छी आदतें डालोगे तो आपका जीवन भी अच्छा बनेगा, आपकी लाइफ अच्छी फॉर्मेट होगी। इसका एग्जांपल मैं एक छोटी सी स्टोरी से दे रहा हूँ कि एक बार एक साधु होता है और वो साधु भिक्षा मांग रहा होता है। तो वो एक दरवाजे पर जाता है, उस दरवाजे पर जाकर के वो आवाज़ लगाता है। तो अंदर से उस घर से आवाज़ आती है कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो जो साधु होता है वो उस बच्चे से ये कहता है कि चलो तुम्हारे पास कुछ देने के लिए नहीं, लेकिन बाहर तो आ जाओ आप। तो वो बच्चा घर से बाहर निकल के आता है। तो साधु उससे ये कहता है कि बेटा, जो ये मिट्टी पड़ी है ना सामने, इसी को उठा के दे दीजिए आप मेरे लिए। तो बच्चा खुशी खुशी उस मिट्टी को उठा करके उस साधु को दे देता है। अब साधु उस मिट्टी को ले करके आगे बढ़ता है। तो उस साधु के साथ उसका एक दोस्त और होता है जो उसके साथ भिक्षा मांग रहा होता है। तो वो उससे कहता है कि आपने इस बच्चे से मिट्टी क्यों ली। तो उस साधु का जवाब बहुत अच्छा लगा मुझे। उस साधु ने ये कहा था कि इस बच्चे को मैंने आज से देने की आदत डाल दी है। आज इसके घर पर कुछ देने के लिए है या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन जब भी इसके घर पर कुछ देने के लिए होगा ना तो ये बच्चा 100% देगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने अंदर कैसी आदतें डालते हो उसी से आपकी लाइफ फॉर्मेट होगी। क्योंकि एक किसान का बच्चा होता है ना, तो किसान के बच्चे को हम जैसी आदतें डालते हैं वो उसकी लाइफ भी उसी तरीके से फॉर्मेट होती है। हम भी किसान फैमिली में हमने जन्म लिया है, हमारे फादर भी किसान थे। तो मैं किसान के बच्चों की बात करूं तो किसान के बच्चों के अंदर पेशेंस बहुत होता है। पेशेंस हमने देखा है कि 15 साल का बच्चा है, 16 साल का बच्चा है या 20 साल का है। तो मैंने 15-16 साल के बच्चों को गांव में खेतों में पानी देते हुए देखा है। वो रात में भी पानी देते हुए देखा है, उस ठंड में भी पानी देते हुए देखा है मैंने, और उस गर्मी में मैंने खेतों में कटाई करते हुए भी देखा है। जिस टेम्परेचर पे लोग एसी चलाते हैं, एसीओ में रहते हैं, उस टेम्परेचर पे मैंने किसानों के बच्चों को, जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, उन बच्चों को मैंने कटाई करते हुए भी देखा है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत विपत्तियों का सामना किया है और उन विपत्तियों में वो बच्चे खड़े रहे। तो उनके फादर ने उनके लिए केवल एक चीज़ सिखा दी कि किसी भी परेशानी को हम कैसे फेस करते हैं। क्योंकि उन्होंने कभी भी लाइफ में कभी एसी का यूज़ नहीं किया, अपनी लाइफ को, अपनी हैबिट को उसमें तब्दील नहीं किया कि हमें आज आराम चाहिए। तो किसान के बच्चे के अंदर हम कोई भी आदत डाल देंगे ना, कोई भी आदत डाल देंगे तो वो उसमें बहुत जल्दी सक्सेस हो जाएगा। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से सारे स्टूडेंट्स से यही कहना है कि मैं आपके अंदर एक अच्छी आदत डालने का प्रयास कर रहा हूँ, और वो अच्छी आदत है पढ़ना। क्योंकि देखो, शराब बेचने वाला होता है ना, तो शराब बेचने वाले को घर घर जाना नहीं पड़ता, लेकिन दूध बेचने वाला होता है ना, तो दूध बेचने वाले को घर जाना पड़ता है, क्योंकि वो अच्छी चीज़ बेच रहा है। अब मैं इस चैनल के माध्यम से एक एजुकेशन देने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो थोड़ा सा मेरे को लाइफ के अंदर कुछ चैलेंज है, उनको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी चीज़ दे रहा हूँ। क्योंकि अच्छी चीज़ें क्या होती हैं कि अच्छी चीज़ जब हम अपनाते हैं ना तो उसमें समय लगता है, हमारा माइंड बहुत जल्दी उन चीज़ों को नहीं लेता। लेकिन बुरी आदतें होती है ना, यदि इसी चैनल के माध्यम से यदि मैं आपको रील बनाता और रील बना के मैं कोई गाना गाता या कोई और मूवी इस माध्यम से बताता, तो आप बहुत जल्दी उसको आप देखते। लेकिन मैं एजुकेशन के बारे में बता रहा हूँ, और जो आपकी लाइफ को फॉर्मेट करी कंप्लीटली, योर लाइफ विल बी चेंज, इट इज़ माई प्रॉमिस। क्योंकि मैंने देखा है कि गाँव के बच्चे आते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों को मेरी लाइफ में पढ़ाया है। तो गांव के बच्चों की सबसे मेन प्रॉब्लम ये रहती है कि सर हमारी इंग्लिश बहुत पुअर है। क्योंकि वो इंग्लिश को लेकर के इतना डरा हुआ रहता है, बच्चा इतना डरा हुआ रहता है, क्योंकि 20 साल से 15 साल से उसके दिमाग के यही डाला होता है कि इंग्लिश बहुत टिपिकल लैंग्वेज है, इंग्लिश बहुत टिपिकल सब्जेक्ट भी है। अब शुरू से उस बच्चे ने माइंड के अंदर ये सोचा है कि यार ये इंग्लिश है तो इंग्लिश से कैसे पीछे छुड़ाया जाए। लेकिन मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जब तक आपकी जॉब नहीं लगेगी, और जॉब लगने के बाद भी इंग्लिश आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो हमारे किसान के बच्चे, मोस्टली ये जो चैनल क्रिएट किया है मैंने, उन गाँव के बच्चों के लिए क्रिएट किया है जो गाँव में रहते हैं। पैसे के अभाव में मान लो या किसी भी अभाव में मान लो कि वो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है, या बच्चे किसी बड़ी सिटी में नहीं जा पाते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको वो चीज़ देने का प्रयास करूंगा कि आप जयपुर भी जाओगे या बड़ी बड़ी सिटियों में जाओगे, इस चीज़ को आप लोगे तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, कि जिससे हमारे किसान का बेटा है ना वो पिछड़े नहीं। क्योंकि जब आपको इंग्लिश बोलना आएगा तो आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना तो आपके अंदर खुद ही एक मोटिवेशन आ जाएगा। तो अब वो क्वेश्चन आता है
कि सर इंग्लिश सीखना ज़रूरी है या नहीं है, तो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, बहुत मस्ट है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे लेना, इंग्लिश हर एग्ज़ाम के अंदर आएगी। अब इंग्लिश से दूसरी चीज़ होगी, जब आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा ना, आपका विज़न बहुत बड़ा बड़ा बन जाएगा। विज़न बहुत बड़ा बन जाएगा। विज़न क्यों बड़ा बन जाएगा? क्योंकि आप उसी तरीके के लोगों से अट्रैक्ट होगे। आपके अंदर जो हेजिटेशन है, जो आप दूसरे से बात नहीं कर पाते हो, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हमारे माइंड में शुरू से एक ही चीज़ डाल दी जाती है कि ये चीज़ टिपिकल है, तो जैसा आप माइंड के अंदर सोचते हो ना, वैसा बन जाते हो आप। क्योंकि एक हाथी होता है ना, हाथी होता है, तो हाथी को हम क्या है, हाथी का जो बच्चा होता है शुरू में उसे जंजीर से बांध के रखते हैं, तो वो बहुत प्रयास करता है उस जंजीर को तोड़ने के लिए, लेकिन वो उसे तोड़ नहीं पाता है। पर लेकिन जब वो बड़ा होता है ना, बड़ा होता है, तो वो हाथी उसी जंजीर से बना हुआ रहता है। पर लेकिन हाथी को कभी कोई ये बताने वाला नहीं है कि भाई तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि ऐसी तो आप 10 जंजीरों को तोड़ सकते हो। पर लेकिन उसके माइंड में ये बैठ चुका होता है, उस हाथी के दिमाग में, कि मैं इसे तोड़ ही नहीं सकता हूँ। अब किसानों के बच्चे होते हैं, तो किसानों के बच्चों का जो लाइफ फॉर्मेट करते हैं ना, वो आसपास के लोग करते हैं, आसपास के लोग करते हैं। हमारा किसान का बेटा अगर कोई जॉब में जाना चाह रहा है ना, तो या किसी जॉब में, तो सबसे पहले उन लोगों से सलाह लेता है कि जो वहाँ तक पहुँचे ही नहीं है। और यदि मुझे जयपुर जाना है ना, तो सबसे पहले मुझे उस आदमी से पूछना पड़ेगा वो जयपुर जा चुका है, वो आपको उस रास्ते के बारे में बहुत अच्छा बताएगा। तो हम उन लोगों से पूछ रहे होते हैं जो खुद ही इंग्लिश नहीं जानते हैं। तो मैं आपसे, मेरा प्रॉमिस है कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया और अब वास्तव में आप मेरे से 2-3 साल जुड़े रहे, तो डेफिनेटली योर लाइफ विल बी चेंज, टोटली योर लाइफ विल बी चेंज एंड यू विल बी एक्सपर्ट इन इंग्लिश स्पीकिंग। क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर इन दिस फील्ड ईयर। मैंने काफ़ी बच्चों पर काम किया है और काफ़ी बच्चों को मैंने इंग्लिश के प्रति जो डर था ना, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। उनको आज बच्चों का खेल लगता है कि इंग्लिश इज़ चाइल्ड्स प्ले। तो आपसे मेरा इस वीडियो के माध्यम से मेरा एक ही क्वेश्चन है कि आप इंग्लिश को, जो डर है ना इंग्लिश के प्रति, उसका बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। अपनी वोकेबलरी उस पर आप काम कीजिए। स्ट्रक्चरों पे मैं काम कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर मैं बताऊँगा, वोकेबलरी पे भी मैं आपके लिए कुछ वीडियो बनाऊँगा। लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग क्या बोलने से आता है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से आएगा। जितना बोलोगे आप, तो आपको बोलना आ जाएगा। तो मैं आप बात करूँ हिंदी कैसे सीखे आप, तो हिंदी हम सुन के सीखे थे, तो ऐसे इंग्लिश भी आप सुन के सीख जाओगे। आप इंग्लिश की वीडियो सुनिए, अब जितना लिसनिंग करोगे उतनी आपकी इंग्लिश है ना, लैंग्वेज वो एनहेंस होगी। अब आप कह दो कि सर हम इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़े, मत पढ़ो, यूपीएससी की तैयारी अभी नहीं करनी है आपको, क्योंकि आप स्टूडेंट हो। क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, वो इंग्लिश का अखबार पढ़ते हैं। इतनी टिपिकल वोकेबलरी, हमें इतनी टिपिकल वोकेबलरी की जरूरत नहीं, सिंपल वोकेबलरी भी अभी आपको यूज़ करनी है, क्योंकि आप बिगिनिंग फेज में हो अभी। तो आप मेरे साथ मेरे इस चैनल पर बने रहें और इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जिससे क्या है कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा कि मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट पढ़ने के लिए हैं, कि जैसे आपने इतना मोटिवेशन दिया है कि शायद आई कैन नॉट इमेज कि इतने सारे स्टूडेंट बहुत ही कम समय में मेरे से कनेक्ट हो गए। तो मैं लगातार आपके लिए वीडियो बनाऊँगा और उन वीडियो के अंदर जो आपको इंग्लिश के प्रति डर है ना, बिल्कुल रिमूव कर दूँगा आपके लिए। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली।